1895 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई। पुरस्कार 1901 में मिला। 1901 से 2024 तक साहित्य क्षेत्र में 121 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिए जाने लगे। नोबेल प्राइज कमेटी की ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते। वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, मचाडो को पुरस्कार। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपने अथक संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व और संघर्ष को विशेष रूप से रेखांकित किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने पिछले 1 साल से छिपे हुए जीवन जीने को मजबूर होने के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखा। नोबेल कमेटी का कहना है, उनके जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वो देश में बनी रही। उनका ये चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है। बताया जाता है कि मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की, जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। नोबेल कमेटी ने मचाडो के बारे में क्या कहा? कमेटी ने मचाडो की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि जब सत्तावादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं, तो आजादी के साहसी रक्षकों को पहचानना महत्वपूर्ण है, जो खड़े होते हैं और विरोध करते हैं। समिति ने कहा, लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे शब्दों, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ट्रंप का पुरस्कार का सपना चूर-चूर। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की पुरस्कार जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है, जो पिछले कुछ दिनों से इस दौड़ में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं अमेरिका के सबसे बड़े यहूदी रिपब्लिकन संगठन रिपब्लिकन जूइश कोएलिशन RJC ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि इस पुरस्कार का नाम ट्रंप के नाम पर होना चाहिए। बता दें कि 8 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके थे। इसमें पाकिस्तान और इजराइल जैसे धुर विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी। हालांकि 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के नियमों के अनुसार इस तारीख के बाद आए किसी भी नामांकन को 2025 के नोबेल के लिए स्वीकार नहीं किया गया। हर साल 1 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसी दिन तक मिले नाम ही मान्य होते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन प्रोसेस बंद हो गई थी। ऐसे में इस बार ट्रंप की दावेदारी कमजोर रही। अगले साल ट्रंप की दावेदारी हो सकती है मजबूत। ट्रंप ने हाल ही में गाजा सीज फायर प्लान पेश किया था, जिसे इजराइल और हमास दोनों मंजूर कर चुके हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजा में शांति समझौता देर से हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार अक्सर दीर्घकालिक बहुपक्षीय सहयोग और निरस्त्रीकरण जैसे आदेशों को प्राथमिकता देता है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के विपरीत माने जाते हैं। नोबेल के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे महात्मा गांधी। गांधी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हर बार वे पुरस्कार से चूक गए। गांधी 1948 में नोबेल के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नॉमिनेशन क्लोज होने से 1 दिन पहले ही गांधी की हत्या कर दी गई थी। नोबेल कमेटी ने उस साल किसी को भी शांति का नोबेल नहीं दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक संधियों और संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर लिया था। नोबेल समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे रही है, जो उनके इन फैसलों से मेल नहीं खाता। विशेषज्ञों का मानना है कि नोबेल समिति त्वरित राजनयिक जीतों के बजाय लंबे समय तक चलने वाले और टिकाऊ शांति प्रयासों को महत्व देती है। ट्रंप के कुछ प्रयास, जैसे कि अब्राहम समझौते, महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनकी दीर्घकालिक स्थिरता अभी भी साबित नहीं हुई है।
साथ ही जलवायु परिवर्तन को कई लोग शांति के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक खतरा मानते हैं। ट्रंप का जलवायु परिवर्तन को खारिज करने वाला रुख भी नोबेल समिति के विचारों से मेल नहीं खाता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।